Hello class, in last lecture we have taken here transitive, definition of transitive and definition of not reflexive, not symmetric and not transitive. So what is the closure property of relation? Closure property of relation is first is reflexive closure of a relation. To obtain the reflexive relation from one that is not reflexive, it is necessary to add the order pair. The relation obtained by adding least number order pairs ensure the reflexivity. It is called as the reflexive closure of the relation. मतलब आपका अगर relation reflexive नहीं है और उसे मुझे रिफ्लेक्सिव बनाना है, सो व्हाट आई वांट टू डू, इफ हियर इज ए इज इक्वल्स, if a is equals to 1 2 and b is equals to 2 comma here 3 and there is a relation such that I want to define a relation x related to x. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने अगर a क्रॉस b फाइंड किया, यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा आपका 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 2 कॉमा 2 एंड 2 कॉमा 3। यहाँ पे देखो आपका वन रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पे उसे रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए मुझे कौन सी एक ऑर्डर पेयर ऐड करनी पड़ेगी, आई वॉन्ट टू ऐड 1 कॉमा 1। तो ये जो सेट बनेगा इट इज़ कॉल्ड एज द क्लोजर सेट, क्लोजर ऑफ रिफ्लेक्सिव। ये जो सेट बनेगा ये क्या रहेगा, क्लोजर ऑफ रिफ्लेक्सिव। सिमिलरली नेक्स्ट है सिमेट्रिक। यहाँ पे सिमेट्रिक का भी आ जाएगा। यहाँ पे देखो 1 कॉमा 2 है, तो मुझे इसे रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 कॉमा 1। तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। ओके, एज आई ऐड दिस 2 कॉमा 1 इट विल बिकम सिमेट्रिक। ओके, और ट्रांजिटिव के लिए क्या है, 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 3 है, तो मुझे क्या चाहिए, 3 रिलेटेड टू 1। अगर मैंने ये ऐड किया तो रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव। ओके ओके, रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव हो जाएगा। मतलब मुझे क्या करना है, इसे अगर मुझे आपका सिमेट्रिक क्लोजर बनाना है, सिमेट्रिक क्लोजर का सेट क्या रहेगा, ये अगर मैंने 2 कॉमा 1 ऐड किया तो सिमेट्रिक क्लोजर का सेट हो जाएगा। ओके, अगर मैंने 3 कॉमा 1 ऐड किया तो क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव का सेट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट इज द मैट्रिक रिलेशन ऑफ आर। मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन क्या है आपका, अगर आर इज अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी सच दैट मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम एंड मॉड ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन, देन व्हाट इज द मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन आर, दैट एम आर इज इक्वल्स टू डी आई जे of order m by n, which is defined as dij is equals to 1 if ai and bi belongs to r, which is equals to 0 if ai and bj not belongs to r। ओके, यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स रिलेशन यहाँ पे डिफाइन करना है। देखो, अगर इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स रिलेशन डिफाइन किया है, रिलेशन डिफाइंड एज 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 3 कॉमा 2 2 कॉमा 3 ईयर 4 कॉमा 3 एंड 4 कॉमा 4। यहाँ पे हमें ऑलरेडी रिलेशन दिया है, तो इस रिलेशन को मैं मैट्रिक्स में कैसे डिफाइन करूँगी। यहाँ पे देखो फर्स्ट रो में यहाँ पे 1 कितने एलिमेंट्स है, 1 2, यहाँ पे देखो कितने 1 2 3 एंड 4 है। 1 रिलेटेड टू 1 है तो फर्स्ट 1 आ जाएगा, 1 रिलेटेड टू 2 है तो 2 आ जाएगा। अभी मैं सेकंड का देखूंगी, 2 रिलेटेड टू क्या है, 3 है, तो मैं क्या करूँगी, थर्ड प्लेस पे यहाँ पे ये करूँगी। मैं फिर से लिखती हूँ, यहाँ पे देखो ए का सेट हमें दिया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू 1
2 3 4। मुझे क्या करना है, इसे मैट्रिक्स रिलेशन में डिफाइन करना है। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट है तो 4/4 का सेट आ जाएगा। यहाँ पे मैं पहले पोजीशन वाइज लिख लेती हूँ, 1 2 1 3 1 4। यहाँ पे 8 2 1 8 2 2 8 2 3 8 2 4 8 3 1 8 3 2 8 3 3 8 3 4। then A4 1 A4 2 A4 3 एंड A4 4। ये आपका सेट है। अगर मैंने यहाँ पे एक रिलेशन आपको डिफाइन किया हुआ है, R इज इक्वल्स टू 1,1 1,2 3,2 2,3 देन 4,3 4,4। तो हम क्या करेंगे, इसी खाली पोजीशन वाइज इसे 1,1 मतलब फर्स्ट प्लेस पे आपका एलिमेंट आएगा, 1,2 यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, 1 के इसमें और है क्या, नहीं है। देन सेकंड में कौन सा है, 2,3 तो 2 3 पे कौन सा है, एक एलिमेंट है, वहाँ पे वो एक प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 3,2 है, 3,2 मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी सभी 0 है। 4,3 मतलब यहाँ पे 4,3 के प्लेस पे एक 4,4, बाकी सभी 0 हो जाएंगे। इस तरह से क्या करना है आपको, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना है। किसी भी रिलेशन को हम इसी तरीके से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यहाँ पे देखो अभी सेम टाइप से इन्होंने और दिया है, ABCDE 5 एलिमेंट है तो 5/5 का आ जाएगा। सेम ऐसे ही A, B मतलब AB फर्स्ट एंड यहाँ पे क्या है, A फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो 1,2 पे है AB। आप अभी सेट ही बनाते वक्त कैसे बनाओगे, जो सफिक्स है यहाँ पे मैं बनाती हूँ 5/5 का। तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा आपका एलिमेंट, AA AB AC AD AE। देन यहाँ पे BA BB BC BD BE CA CB CC CD CE DA DB DC DD DE EA EB EC ED EE। इस टाइप का क्या रहेगा, आपका सेट रहेगा। ओके, तो आपको सेट लेते हुए ही क्या करना है, इसी टाइप से आपको सेट को यहाँ पे लिखना है। एंड देन यहाँ पे देखो आपका एलिमेंट की पोजीशन भी इसी टाइप से आएगी। ए बी कहाँ पे है आपका, यहाँ पे देखो ए बी यहाँ पे है, आप यहाँ पे लिखते हुए भी क्या करोगे, उसी टाइप से इसे लिखोगे। मैं यहाँ पे थोड़ा फोल्ड कर लेती हूँ। ये देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, ए बी है, तो ए बी पोजिशन कहाँ पे, सेकंड। ए डी क्या है, फोर्थ पोजिशन, देन 0। देन यहाँ पे क्या है आपका, थोड़ा फोल्ड करती हूँ जिससे आपको दिख जाए। यहाँ पे देखो फिर से नेक्स्ट क्या है, बी बी मतलब क्या आ जाएगा, सेकंड पोजीशन। ओके, देन उन्होंने दिया है सी डी, बाकी सभी 0 0 0। नेक्स्ट उन्होंने सी डी दिया है, सी डी कहाँ पे आता है, फोर्थ पोजीशन। और सी ई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1। देन उन्होंने दिया है डी सी एंड डी ई, डी सी कहाँ पे है, थर्ड पोजीशन, एंड डी डी बाकी 0। देन ई सी एंड ई डी तो यहाँ पे आएगा ई सी और ये रहेगा ई डी। ओके, इस टाइप से आपको क्या करना है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना है। जितना आपके एलिमेंट्स रहेंगे ए में, उतने इसका क्या रहेगा, आपका मैट्रिक्स रहेगा। ओके,
नाउ व्हाट इज योर डायग्राफ। डायग्राफ का मीनिंग क्या रहता है वो देखते हैं। डायग्राफ इज नथिंग बट द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ आर। इट इज कॉल्ड एज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन जो रहता है उसे डायग्राफ कहते हैं। ओके, तो अभी देखते हैं कि उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट क्या करना है कि राइट द एलिमेंट्स इन अ स्मॉल सर्कल। It is called as the vertices. Draw the arrow from A to B if AB is the relation and the arrow is called as an edges. The resulting diagram is called as the digraph. Okay. यहाँ पे देखो उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल भी दिया है, उसे हम क्या करते हैं डायग्राफ के इसमें लिख लेते हैं। तो व्हाट इज द एग्जाम्पल। इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 and 4 and here r is equals to 1 1 1 3 2 3 3 3 4 2 4 4। ओके, ये आपका क्या है रिलेशन है। मुझे क्या करना है इसे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, जितने ए के एलिमेंट है पहले मैं उनको लिख लेती हूँ। दिस इज़ 1, हियर इज़ 2, हियर इज़ 3 and 4। ये चारों एलिमेंट को मैंने लिख लिया। अभी यहाँ पे फर्स्ट क्या है 1 to 1 है। 1 to 1 मतलब मैं उससे देखो रिप्रेजेंट कैसे करूँगी। 1 to 1 को 1 के ही साथ ऐसे 1 to 1 है ना, तो ऊपर के साइड में उसी के साथ उसे एरो दे दो। 1 to 3 तो 1 से 3 तक जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक एरो आ जाएगा। 2 to 3 सो 2 से 3 और यहाँ से यहाँ तक एरो आ जाएगा। 3 to 3 मतलब ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। 4 to 3 4 to 2 तो ये एरो ऐसे आ जाएगा। 4 to 4 मतलब मैं क्या करूँगी इससे ही खुद के यहाँ पे एरो। ओके, ऐसे आपको क्या करना है पिक्टोरियल उसका रिप्रेजेंटेशन करना है। ओके, आप वो एलिमेंट कैसे लिखते हो कैसे ये आपके ऊपर है, पर जो एरो दे रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इसका ये हो गया कि अगर मुझे इसका ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमने अभी लिया है इसका ही, और एक उन्होंने हमें एग्जांपल दिया है। सेकंड एग्जांपल है इफ ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी एंड ई एंड आर इज डिफाइंड एज r is equals to a comma a comma b, a comma e, then b comma c, then c comma a, c comma b, c comma d, d comma b, d comma d, e comma a, e comma c। ये उसका क्या है मैट्रिक ये रिलेशन है। तो इसे कैसे अभी हम रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बताती हूँ कैसे करना है। मैट्रिक्स में देखो क्या आ जाएगा, कितने एलिमेंट हैं 5 एलिमेंट हैं। तो फर्स्ट आप इसे ऐसे लिख लो ए बी ए सी ए डी ए ई, या फिर आप इतना पूरा लिखने से के बजाय आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे रहेगा आपका ए, ये बी सी डी और ये ई। यहाँ पे ए बी सी डी और ई। अभी देखो क्या है ए है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ए बी तो 1 है, ए ई का एलिमेंट 1 रहेगा। बी सी कहाँ पे रहेगा 1, ये बाकी सभी 0।
दे यहाँ पे बाकी सभी 0 एलिमेंट रहेंगे। देन अगेन सी ए पर 1, सी बी पर 1, सी और डी यहाँ पे 1, बाकी सभी 0 रहेंगे। फिर से डी बी पर 1, डी डी पर 1, बाकी ये 0 रहेंगे। देन ई ए पर 1, ई सी 1, बाकी सभी 0। देखो ऐसे भी आप इजीएस्ट वे से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ओके, अभी है पिक्टोरियल। ये कैसे आ जाएगा इसका, तो पिक्टोरियल नोटेशन के लिए फिर से आप यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट हैं। ये है आपका ए बी सी डी एंड ई। ओके, अभी देखो यहाँ पे इसका कैसे आ जाएगा। यहाँ पे ए दिया है, ए है तो मतलब कैसे आ जाएगा ए टू ए। देन क्या है ए टू बी, देन क्या है ए टू ई, देन बी टू सी, देन सी टू ए, सी टू बी। तो यही वाला यहाँ पे ऐसे और एरो आ जाएगा। सी टू डी, डी टू बी, डी टू डी, ई टू ए और ई टू सी। ओके, इस तरह से उसे हमें क्या करना है, पिक्टोरियल ये करना है, नोटेशन करना है। ओके, बहुत इजी है और 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा ध्यान से याद रखना है। बहुत ही ज़्यादा इजी है ये ड्रॉ करना। ओके, इस तरह से आपको उसे ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखो आप उसी को डबल एरो करो या फिर क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो मैंने इसी को डबल एरो किया है, या फिर आप क्या कर सकते हो और एक रे दिखा के इसे ऐसे और एरो दिखा सकते हो। यहाँ पे भी देखो डबल है ना, डबल जहाँ जहाँ है ना, आप इसे ही और एक एरो दिखा के दिखा सकते हो। ओके, एग्जाम्पल दिया गया है। लेट आर इज द दिस 0,1 0 3 1 2 1 2 2 3 2 रिलेशन है और ए इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 है। ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक क्लोजर फाइंड करना है। अभी मैंने एक एग्जाम्पल में आपको दिखाया कि सिमेट्रिक क्लोजर कैसे फाइंड करना है। यहाँ पे भी देखो 0 1 बिलोंग्स टू आर है। अगर 0 1 बिलोंग्स टू आर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 0 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। तो इसका देखो क्लोजर क्या आ जाएगा, 0 1 है, 1 2 जो सेम है ना उसका ही देखते हैं। 0 1 2 एंड 3, तो आपका रिफ्लेक्सिव क्लोजर देखो आर यूनियन ये आपका क्लोजर है। ये क्या रहेगा आपका, ये रिफ्लेक्सिव क्लोजर है इसका। 0 0 1 1 2 2 एंड 3 3, हर एक एलिमेंट का रिफ्लेक्शन करेगा वो। तो इसे ऐड करेंगे आर के साथ, तो आपका ये हो गया रिफ्लेक्सिव क्लोजर। अगर मैं ट्रांजिटिव क्लोजर इन्होंने देखो पहले लिया है, 0 1 के साथ है, 1 2 के साथ है, एंड क्या रहेगा आपका 2 3
3 के साथ रहना चाहिए, राइट ना। तो मैं क्या करूँगी, या फिर 0 1 के साथ, 1 2 के साथ, तो 2 अगेन 1 के साथ। तो आपको क्या होना चाहिए, आपके पास ट्रांजिटिव क्लोजर की 1 2 की भी पेयर होनी चाहिए और 2 1 की भी पेयर होनी चाहिए, सॉरी 2 0 की भी पेयर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये आपका क्या आ जाएगा, ट्रांजिटिव क्लोजर। 0 3 3 रिलेटेड टू क्या है आपका, यहाँ पे 2 है, 2 रिलेटेड टू 0, 2 रिलेटेड टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे हर एक पेयर के लिए आपका क्या है, 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 1। ओके, देन आपका और क्या है, 3 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू ये होना चाहिए 3। इस तरह से आपका ये आपका ट्रांजिटिव क्लोजर आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव क्लोजर के लिए यहाँ पे देखो 0 0 1 1, सिमेट्रिक का भी अगर 0 1 है तो 1 0 चाहिए, 0 3 है तो 3 0 भी चाहिए, 1 2 है तो 2 1 भी उसी में होना चाहिए, 2 2 का तो सवाल ही नहीं, 3 2 है तो 2 3 भी उसमें होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सिमेट्रिक क्लोजर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। ये वाले एलिमेंट्स मिस्टेक से हो गए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट ले लेंगे, इक्विवेलेंट रिलेशन। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रिलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।